इमेजिन करो आप एक वेबसाइट ओपन करते हो और फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना क्लीन, फास्ट और अट्रैक्टिव होता है कि आप इंस्टेंटली इंगेज हो जाते हो। वो जो पहली नज़र में मैजिक होता है वही है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। अब सबसे पहले हम समझते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होता क्या है, फ्रंट एंड क्या है। मान लीजिए आप एक शोरूम में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको जो कुछ भी दिखता है, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, कुछ ग्रोसरी वगैरह का जो भी कुछ नज़र आता है वो सब का सब फ्रंट एंड है जो आपको दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं उस शोरूम का एक स्टोर रूम भी होता है जहाँ से सामान आता है, बट वो शोरूम का जो स्टोर होता है वो किसी को भी दिखता नहीं। तो इसी चीज़ को कहते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। अब समझते हैं सबसे पहले हम कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। एक्चुअल में फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होता क्या है। देखें, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट एक आर्ट और एक साइंस दोनों है। अब आर्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें डिज़ाइन, क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स का रोल होता है, वेबसाइट अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, ठीक है। और साइंस इसलिए कहा क्योंकि इसमें कोडिंग लैंग्वेजेस और लॉजिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स का हम सब यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड का काम होता है एक ब्रिज, अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक ब्रिज बनाना यूजर्स और बैक एंड के बीच में। जैसे फ्रंट एंड का डेटा जो होता है स्टोर करता है, और फ्रंट एंड उस डेटा को ब्यूटीफुली तरीके से इजी टू यूज फॉर्मेट में यूजर को प्रेजेंट करता है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे हम किसी एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। रेस्टोरेंट का वेटर सोचो किचन में से खाना लाता है हमारे लिए और हम वहां पर टेबल में बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट के अंदर। अब वो जो टेबल है हमारे लिए वो फ्रंट एंड है। अब बैक एंड क्या होगा, वो जो वेटर खाना किचन से लाएगा, अब वो जो किचन है वो बैक एंड होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन फ्रंट एंड क्या है, वो टेबल है, ठीक है। अगर वेटर का प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो तो खाने का मजा कम हो जाता है। वैसे ही अगर फ्रंट एंड खराब हो तो बैक एंड का काम भी बेकार लगता है, ठीक है। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ फ्रंट एंड को समझ रहे हैं तो हम ज्यादा बैक एंड की बात नहीं करते हुए हम सिर्फ फ्रंट एंड को ही समझेंगे। अब मैंने इसमें आपको रेस्टोरेंट का जो एग्जांपल दिखाया कि जो किचन रहता है वो एक तरह बैक एंड होता है और जो टेबल होता है वो क्या होता है, हमारे लिए फ्रंट एंड होता है। अब हम उस टेबल पे आ जाते हैं, हम किचन को भूल जाते हैं। अब टेबल में अब हमारे सामने जितना अच्छा उस टेबल का डिजाइन होगा, उसके ऊपर जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, उतना ही हमें अच्छा लगेगा, उतना ही हम ज्यादा इंगेज होंगे एंड नेक्स्ट टाइम भी हम उसी रेस्टोरेंट में विजिट करने की जरूर कोशिश करेंगे कि हाँ वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो ऐसा ही कुछ फ्रंट एंड में होता है, इसीलिए इसको मैंने कहा कि फ्रंट एंड एक तरह का आर्ट और साइंस दोनों है। अब आर्ट और साइंस मैंने इसलिए कहा, मैंने अभी आपको कहा क्योंकि उसमें डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें हमारी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। और साइंस मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस का और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक जैसे स्किल्स का हम यूज करते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट है उसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ता है। अब फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट को बनाने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजीज लगती हैं मोस्टली वो हम यूज करते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लास्ट वीडियो में भी मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था इन चीजों का, आज एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अभी भी आज भी इस वीडियो में हम इन पर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे टेक्नोलॉजीज पे, हम बाद में इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट इनको देख लेते हैं क्योंकि ये समझना भी जरूरी है। ये चीज भी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि अगर हम फ्रंट एंड बना रहे हैं तो बनता कैसे है। अब जैसे कल मैंने कहा था आपको लास्ट वीडियो में कि वेब डेवलपमेंट के अंदर 3 पिलर्स होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक। अब इसी तरह फ्रंट एंड बनाने के लिए भी हमारे पास 3 पिलर्स होते हैं। एक उसमें से HTML होता है, CSS होता है और जावास्क्रिप्ट होता है। चलिए थोड़ा थोड़ा इन तीनों को समझ लेते हैं हम। अब ये जो HTML है ये क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब ये हाइपर क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, ये सारी चीजें हम ना बाद में समझेंगे अच्छे से, पर थोड़ा मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। HTML एक्चुअली होता क्या है। HTML ना एक वेबसाइट का स्केलेटन समझ लीजिए। ये डिसाइड करता है कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस और लिंक्स कहाँ होंगे। और एग्जांपल मान लीजिए न्यूज़पेपर का एक लेआउट डिसाइड करना, कहाँ हेडिंग होगी, कहाँ फोटो होगा और कौन सा फॉन्ट होगा, कितना फॉन्ट का साइज रखना, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं HTML के थ्रू। CSS क्या करता है, ये वेबसाइट का स्टाइल है, ठीक है। ये वेबसाइट का एक स्टाइल है जिस स्टाइल में हम क्या करते हैं, हम कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं, फॉन्ट, स्पेसिंग, लेआउट वगैरह, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा HTML का जो स्केलेटन है, एक हमारे पास HTML का स्केलेटन है, तो CSS कपड़े और डेकोरेशन है जो स्केलेटन को अट्रैक्टिव बनाता है। और या फिर यूँ समझ लीजिए, हम एक फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कार है। अभी उस कार का कुछ भी डिजाइनिंग नहीं है, उसमें कोई लेआउट नहीं है, उसमें कोई डैशबोर्ड, कोई सीट्स, कोई अलॉय व्हील्स, कुछ भी नहीं है। बस वो कार का एक स्टील बॉडी वहां पे हमारे पास पड़ी है और कुछ भी नहीं। वो स्टील बॉडी जो है उसको आप HTML समझिए। अब CSS क्या करता है, जब मैं उस कार के ऊपर एक अलॉय व्हील अच्छे से, डैशबोर्ड अच्छा सा सीट अच्छा सा पेंट, सब चीज एक पूरी कंप्लीट लुक में जब उस गाड़ी को मैं दे दूंगा, तो वो सारा का सारा काम कौन करता है, CSS करता है। अब आते हैं हम जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट यूं समझ लीजिए, ये ना उस वेबसाइट में एक तरह से जान डालता है। जैसे मैंने अभी अब गाड़ी की एग्जांपल दी। अब जब स्टील बॉडी एक HTML का स्ट्रक्चर हो गया, CSS में जब मैंने उसको अच्छे से डिजाइन दे दिया, अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा उस गाड़ी में, वो इंजन का काम करेगा ताकि वो गाड़ी एक रनिंग कंडीशन में हो जाए। इसी तरह जावास्क्रिप्ट जो होती है वो वेबसाइट में एक तरह से जान डालता है, वेबसाइट में एनिमेशंस लाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज को अट्रैक्टिव बनाता है, लाइव डेटा को अपडेट्स करता है। ये सब जावास्क्रिप्ट के काम होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जब हम यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो और बिना पेज रीलोड हुए रिलेटेड वीडियोस चेंज होते हैं, वो सारा का सारा JS का मैजिक होता है। ये सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। कोर टेक्नोलॉजीज जो मैंने 3 आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया है, जिनका HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। इसमें कुछ भी ज्यादा भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे जो ओवरव्यू है, क्योंकि तीनों बहुत डिटेल्स टॉपिक है। आज हम सिर्फ फ्रंट एंड को देख रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा इनका एक तरह से ओवरव्यू दिया है। आप आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रंट एंड में और क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज होती है। फ्रंट एंड में हमारे पास जो रहता है, एक तरह से हमारे पास वेबसाइट जो होती हैं, एक होता है हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट भी होता है हमारे पास, और दूसरा होता है हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट्स। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, ये 2 तरह की वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास। इनको हम समझ लेते हैं अच्छे से। अब जो हमारे पास, अब देखिए स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। पहले के टाइम में वेबसाइट्स बस फिक्स कंटेंट शो करती थी, हर यूजर के लिए सेम पेज होता था। अगर अपडेट करना होता तो मैन्युअली कोड एडिट करना पड़ता था। बट डायनेमिक वेबसाइट्स में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के बाद, ये डायनेमिक वेबसाइट्स मोस्टली जावास्क्रिप्ट के बाद ही स्टार्ट हुई। जावास्क्रिप्ट के बाद वेबसाइट यूजर के एक्शन के हिसाब से रियल टाइम में चेंज हो। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए फेसबुक हम देखते हैं, फेसबुक का जो न्यूज फीड होता है वो कंटिन्यूसली अपडेट होता है। अमेजोन की एग्जांपल ले लीजिए, अमेजोन पे जो फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाते ही प्रोडक्ट लिस्ट इंस्टेंटली चेंज हो जाती है, ठीक है। और डायनेमिक वेबसाइट्स ने क्या किया, हमारी वेबसाइट में फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और पर्सनलाइजेशन का एक नया एरा शुरू किया, ठीक है। अब और स्टैटिक वेबसाइट्स में मैं अगर और आपको एग्जांपल दूं, डायनेमिक, स्टैटिक या फिर सिंपल अगर हम कहें तो स्टैटिक वेबसाइट यूं आप सिंपली अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ऐसी वेबसाइट जिन पे कुछ भी कंटेंट जो है ना वो चेंज होता ही नहीं था, जैसे का जैसा रहता था वैसे ही, जैसा का जैसा आप अभी ओपन करेंगे किसी वेब एप्लीकेशन को वैसे ही दिखेगी, आप 1 घंटे के बाद उसको ओपन करेंगे तो तब भी वो वैसे का वैसा ही रहता था। बट अभी डायनेमिक में आप इंस्टाग्राम की एग्जांपल देख लीजिए, अभी अगर हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, रील्स देखते हैं, अभी हमारे पास कुछ रील्स होती हैं, थोड़ी देर के बाद ओपन करोगे तो कंटेंट खुद ब खुद अपडेट हो गया होता है, कुछ अलग ही रील्स, अलग नई टॉपिक पे नया कंटेंट, ये सारी की सारी हमारे पास नया कंटेंट हमारे पास अपडेट हो जाता है। तो वो ये सब चीजें डायनेमिक होती है और ये सब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही होता है। जस्ट मिनट, यहाँ पे 1 सेकेंड, एक लाइब्रेरी ओपन हो रही है। अब हम कुछ समझते हैं आगे। फ्रंट एंड में कुछ मॉडर्न फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज होती हैं। अब फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज बेसिकली एक रेडीमेड टूल्स होती हैं और प्री रिटन कोड होते हैं जो डेवलपर का काम ना इजी कर देते हैं और फास्ट बनाते हैं। समझ आ गया होगा आई होप कि फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज क्या होती हैं। फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज बेसिकली एक रेडीमेड टूल्स होते हैं और प्री रिटन कोड्स होते हैं जो पहले से लिखे गए होते हैं, और जो डेवलपर्स होते हैं उनका काम ना इजी हो जाता है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है एक React.js। अब React.js क्या है, ये एक फेसबुक का बनाया हुआ कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। कंपोनेंट का मतलब एक छोटा सा रीयूजेबल पार्ट होता है यूआई का, जिसको अगर एग्जांपल के तौर पे एक लाइक बटन होता है फेसबुक पे, आपने देखा होगा लाइक बटन का कोड लिखा होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइक बटन का कोड लिखता हूँ
और मैं एक ऐप बना रहा हूँ। अब मैं पूरी ऐप में एक बार जो मैंने कोड लिख दिया लाइक बटन का, मैं उसको हर जगह पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरा मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी लिखी हुई है, फ्रेमवर्क लिखा हुआ है एंगुलर। अब एंगुलर क्या है, ये गूगल का कंप्लीट फ्रेमवर्क है। इसको हम यूज करते हैं लार्ज स्केल इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स के लिए। ये ज्यादा परफेक्ट रहता है। इसमें रूटिंग हो गया, स्टेट मैनेजमेंट हो गया, डाटा बाइंडिंग हो गया, सब इनबिल्ट होता है, सब सब कुछ इसमें ना इनबिल्ट होता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने जैसे आपको कहा, रूटिंग का इसमें रहता है, स्टेट मैनेजमेंट का प्रोसेस रहता है। तो ये बैंकिंग पोर्टल्स हो गए या फिर गवर्नमेंट डैशबोर्ड्स वगैरह के लिए ये एंगुलर जो फ्रेमवर्क है इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक वीजेएस ये क्या है, ये सिंपल और इजी है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर सकता है। ये जो वीजेएस है, ये चीज आप याद रखें, जो वीजेएस है ये बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल छोटी ब्लॉग साइट से लेकर ई कॉमर्स डैशबोर्ड तक जितना भी आपको दिखता है ना, छोटी छोटी वेबसाइट में छोटे छोटे जो डैशबोर्ड आपने देखे होंगे, या फिर मान लीजिए बड़े बड़े जितने भी डैशबोर्ड आपने देखे होंगे किसी अमेजोन कंपनी का या किसी भी वेबसाइट का डैशबोर्ड होता है, ये सारी की सारी वीजेएस का भी कमाल होता है। वो वीजेएस से बहुत इजीली और एक अट्रैक्टिव अच्छा सा हम बना सकते हैं। अब एक समझ लीजिए, जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं इन लाइब्रेरीज को, मान लीजिए हम घर बनाने का सोचते हैं। रिएक्ट एंगुलर वी एक ऐसे ही रेडीमेड फर्नीचर और टूल्स की तरह हैं जो काम फास्ट और ऑर्गेनाइज बनाते हैं। आपको रॉ मटेरियल से शुरू नहीं करना पड़ता, बहुत सारी चीजें आपको उसमें बनी बनाई ही मिलती है। अगर सोचिए, अगर हम घर बना रहे हैं, उसमें हमें अपना फर्नीचर भी बनाना पड़े, पहले लकड़ी लानी पड़े, फिर उसका डिजाइन डिसाइड करना पड़े, फिर उसको बनाना पड़े, तो सोचो कितना टाइम लगेगा। बट जो फर्नीचर हमें बना बनाया मिलता है, घर 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 तो हम बनाते हैं, बट उस घर के अंदर रखने के लिए कुछ फर्नीचर हमें बना बनाया मिलता है जो हमारे लिए काम इजी बनाता है। तो वो जो बना बनाया काम होता है वो ये सब फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज करती हैं, जो डेवलपर्स के लिए काम बहुत ज्यादा क्या कर देती है, ईजी कर देती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एसेंशियल टूल्स होते हैं, हाँ, हमारी फ्रंट एंड के लिए कुछ एसेंशियल टूल्स रहते हैं जो डेवलपर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब सबसे पहले कोड एडिटर। अब हम बात तो कर रहे हैं फ्रंट एंड का, और फ्रंट एंड क्या होता है वो भी हमने देखा। फ्रंट एंड बनाने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं हमने देखा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये जो लाइब्रेरीज हैं, इनको हम लिखते कहाँ हैं, बनाते कहाँ हैं, वो सब करते कैसे, उसके लिए सबसे पहले एक एडिटर रहता है, उसको हम बोलते हैं कोड एडिटर्स। हमारे पास बहुत सारे कोड एडिटर्स होते हैं। एक हमारे पास VS स्टूडियो कोड होता है, सबलाइम टेक्स्ट करके भी आता है हमारे पास, और भी बहुत सारे होते हैं, हर एक का अलग अलग फीचर्स होता है। अब सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है ना आज की डेट में, वो है VS कोड। अब VS कोड क्या करता है, इसमें बहुत सारे हमें क्या, हम फॉर एग्जांपल अगर मैं HTML लिखता हूँ ना, तो उसका जो सिंटैक्स रहता है ना, वो मुझे खुद ही दे देता है, मुझे लिखना नहीं पड़ता। ये कोड एडिटर काफी एडवांस है। इसमें डेवलपर्स को पूरा का पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, ये हमें खुद ब खुद साथ साथ में सुजेस्ट करता रहता है, हमारा बहुत सारा काम इजी हो जाता है। इसमें ऑटो कंपाइलेशन होता है, डिबगिंग टूल्स हो जाता है, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है वर्जन कंट्रोल। अब ये वर्जन कंट्रोल जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है वो है गिट। अब गिट क्या है, कोड के चेंजेस को ट्रैक करने और टीम के साथ काम करने के लिए ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब टीम के साथ काम करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब 3 बंदे हम, एक मैं हूं और 2 जो आप में से कोई भी जो आप वीडियोस देख रहे हैं, 2 बंदे आप वहां से, ठीक है। हम सब मिलके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अब मेरा काम है नैव बार बनाना, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड के अंदर, वेबसाइट के अंदर पोर्टफोलियो की। अब एक का काम होगा प्रोजेक्ट को डिफाइन करना उसके अंदर, और एक का काम होगा कुछ एक्सपीरियंस वगैरह को ऐड करना। अब हम सभी तीनों मिलके एक साथ काम कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो अपने अपने घर पे बैठे होंगे, मैं अपने घर पे होऊंगा, आप सब अपने घर पे होंगे, तो एक साथ मिलके काम कैसे करेंगे। अगर मैं जो नैव बार बना रहा हूँ वो आपको कैसे दिखेगी, आपको कैसे पता चलेगा हाँ इसने नैव बार ये बना दिया, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो वो मुझे कैसे दिखेगा, तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, गिट का यूज करते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा कोड एडिटर्स क्या होता है, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, और गिट जिसमें हम कुछ ट्रैकिंग वगैरह को चेंजेस करते हैं, टीम मैनेजमेंट एक साथ मिलके काम कैसे करते हैं सभी, तो वो सब हम गिट से करते हैं। ओके, आई थिंक ये मैंने जो ब्राउजर डेव टूल्स हो गए, पैकेज वगैरह, ये आई थिंक काफी एडवांस हो जाएगा, इनको अभी हम रहने देते हैं। हम इसमें अभी इसके लिए एसेंशियल टूल्स में अभी तक हम सिर्फ कोड एडिटर्स को देखते हैं और वर्जन कंट्रोल को देखते हैं, जो अभी हमने देखा है, ठीक है। इन दोनों को अभी हम छोड़ देते हैं, ये जो हमारे पास डेवलपर टूल्स और पैकेज है, इनको भी हम छोड़ देते हैं, हम इनको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, ये एक बेस्ट प्रैक्टिसिंग
प्रैक्टिस मैंने एक रखा है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए होना क्या चाहिए एक्चुअली में फ्रंट एंड बनाने के लिए ना बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वेबसाइट्स हमारी रोबस्ट हो जाएं, फास्ट हो जाएं, यूज़र फ्रेंडली हो। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स का मेन पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ, आप साथ साथ में नोट भी करते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। क्रॉस ब्राउजिंग जो कंपेबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। मीन्स क्रॉस ब्राउज़र कंपेबिलिटी मीन्स हर ब्राउज़र में सेम डिज़ाइन और फंक्शनलिटी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट एक्सेसिबिलिटी, हर यूज़र इंक्लूडिंग डिफरेंटली के लिए इजी यूजेज होना चाहिए। मीन्स हर यूज़र के लिए क्या होनी चाहिए, जो एक्सेसिबिलिटी है हमारी वेबसाइट की वो हर यूज़र के लिए इजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी यूज़र को वो इजी से हमारी वेबसाइट एक्सेस हो रही है, किसी को हो ही ना रहा हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन। अब परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, हमारी वेबसाइट जो होनी चाहिए वो फास्ट लोड होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए लोड होने के लिए। इमेजेस जो होती हैं वो ऑप्टिमाइज जल्दी होनी चाहिए, हमारा कोड में कोई ऐसे बग वगैरह नहीं होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट जो है मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन। अब मैंने मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन क्यों कहा, सबसे पहले हमें मोबाइल का लेआउट डिज़ाइन करना चाहिए जब भी हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर डेस्कटॉप का जो डिज़ाइन होता है ना वो डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है कि आप याद रखिए कंटिन्यूस लर्निंग, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना, कि नई नई टेक्नोलॉजीज अगर हम वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं उसके साथ अपडेट रहना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेब डेवलपर का काम कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं मैंने एक यहाँ पे है कोलैबोरेशन और कंटिन्यूस लर्निंग। अब ये क्या है, कोलैबोरेशन और कंटिन्यूस लर्निंग में मैंने यहाँ पे एक पहला पार्ट लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। अब इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, ये इंटरडिसिप्लिनरी का होता क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स मिलकर जब काम करें, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर अकेला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकता, इसमें टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम एक बड़ा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाते हैं तो टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी टीम वर्क के साथ ही जाके वो फ्रंट एंड का जो प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें ना UI UX डिज़ाइनर होते हैं जो वेबसाइट का लुक और लेआउट बनाते हैं, फिर बैकएंड डेवलपर्स आते हैं जो डेटा और APIs प्रोवाइड वगैरह करते हैं, फिर प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। और एक QA टीम भी होती है, जो QA टीम का क्या काम होता है, जो बग्स टेस्ट करके फाइनल प्रोडक्ट को ना पॉलिश करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए फिल्म मेकिंग का सोचो आप, ठीक है। डायरेक्टर को आप जो फिल्म मेकिंग में मान लीजिए जो डायरेक्टर होता है उसको आप समझ लीजिए वो एक डिजाइनर होता है। स्क्रिप्ट राइटर को आप समझ लीजिए वो बैकएंड डेवलपर होता है। एक्टर को आप समझ लीजिए फ्रंट एंड डेवलपर होता है, ठीक है। और जो एडिटर होता है उसको आप QA समझ लीजिए। ये सारे के सारे बंदे मिलके मूवी बनाते हैं। अगर कोई अपना रोल ना करे तो मूवी फ्लॉप हो जाती है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का समझ लीजिए, जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी कि आप मूवी का सोचिए, डायरेक्टर जो मूवी का होता है उसको आप समझ लीजिए वो एक डिज़ाइनर होता है, ठीक है। और जो मैंने कहा कि जो हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर होता है मूवी का, उसको आप बैक एंड डेवलपर समझिए, और जो एक्टर होता है उसको आप फ्रंट एंड डेवलपर मान लीजिए, और जो एडिटर होता है जो मूवी को पूरा दिखाता है, हमें टेस्ट करता है मूवी को, वो हमारे पास QA डेवलपर्स होते हैं, जो ये सारे के सारे बंदे मिल के हमारी मूवी को क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के हमारे साथ हमें प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे एक लिखा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है, ठीक है। फ्रंट एंड जो है ना वो एक फास्ट चेंजिंग फील्ड है। हर साल नए फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, टूल्स आते हैं, वो ट्रेंड्स आते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है AI का टाइम है, नई नई चीज़ें आती रहती है हमें। तभी मैंने अभी पिछले पॉइंट में मैंने आपको कहा ना कंटिन्यूस लर्निंग, हमें फ्रंट एंड में हर एक चीज़ के साथ साथ अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। तो लाइफ लाइन लर्निंग का मतलब ही यही है कि अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना, ठीक है। जैसे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ सजेशन दूं कि वो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए आप कुछ कोर्सेज वगैरह भी आप कर सकते हो, टेक कम्युनिटीज, गिटहब हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, कॉन्फ्रेंसेज और हो गए, मीटअप्स हो गए, इन सब को आप अटेंड कर सकते हो। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वगैरह ये सब अपना इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो। अगर फिर भी अगर ये पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए डॉक्टर अगर सिर्फ 2005 की मेडिकल नॉलेज पे काम करे, आज भी 2005 की मेडिकल नॉलेज पे काम करे, तो अपने पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। वैसे ही फ्रंट एंड डेवलपर अगर 5 साल पुरानी स्किल्स में अटका रहेगा तो लेटेस्ट वेबसाइट नहीं बना पाएगा। और लेटेस्ट वेबसाइट नहीं बनाएगा तो आजकल के यूजर्स जो हैं वो अट्रैक्ट कैसे होंगे, उसकी वेबसाइट्स को कोई इतना पसंद नहीं करेगा, वो इतनी वेबसाइट उसकी यूजर्स को ज़्यादा एंगेज नहीं कर पाएगी। तो यही
मैं ये चीज़ जो है ये मुझे इम्पोर्टेंट लगी आपको समझाना कि एक्चुअल में कोलैबोरेशन और कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम एक लास्ट, इस वीडियो के एक लास्ट पॉइंट पे, फ्यूचर ऑफ वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब फ्यूचर क्या है फ्रंट एंड डेवलपमेंट्स का? अब फ्यूचर में सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, वेब असेंबली, मैंने एक वर्ड लिखा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर। अब वेब असेंबलिंग क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो ब्राउजर में सुपर फास्ट कोड रन कर देती है, ठीक है। जैसे सी प्लस प्लस, रस्ट का कोड डायरेक्टली ब्राउजर में चलाना है, ठीक है। ये सारा का सारा काम कौन करता है? वेब असेंबली करती है। अब मान लीजिए हैवी 3D गेम्स हो गई या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ब्राउजर में बिना लग के चलाना, ठीक है। ये सारे के सारे काम जितने होते हैं ना, ये वेब असेंबली ही करता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें आनी चाहिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, ये चीज़ आ रही है आस्ता आस्ता वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, खासकर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है AI पावर्ड इंटरफेस। अब AI पावर्ड इंटरफेस AI वेबसाइट को स्मार्ट बना देता है। ये तो आप सबको पता भी होगा AI कितना पावरफुल है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट्स को क्या करता है? फास्ट बनाता है। अब ये चीज़ फ्रंट एंड में आ भी चुकी है और ज़्यादा भी उसमें एडवांस फीचर्स आने वाले हैं, ठीक है। अब AI वेबसाइट मैंने आपको कहा स्मार्ट बना देती है, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस उसमें हो गया, इंटेलिजेंट चैटबॉट्स आने लग गए हैं। अब फ्रंट एंड में हमारे पास ऑटोमेटिक डिज़ाइन लेआउट्स होने लगे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपको नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स का सिस्टम देख लो, अभी रिसेंटली ही एक लॉन्च किया गया, कैनवा ने अपना AI डिज़ाइन को लॉन्च किया है, वो भी आप देख सकते हो फ्रंट एंड यूजर्स के लिए, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि इनहांस्ड यूजर फोकस। अब इनहांस्ड यूजर फोकस मींस फ्यूचर में फोकस यूजर का एक्सपीरियंस पे जो होगा ना, फ्यूचर यूजर का एक्सपीरियंस जो होगा ना, वही उसकी जो वेबसाइट है वैसे ही वो वेबसाइट बना सकेगा। जितना भी यूजर का जितना ज़्यादा फोकस एक्सपीरियंस पे रहेगा ना, वो वेबसाइट उसको हर डिवाइस के हिसाब से, इंटरनेट की स्पीड और हर यूजर की एबिलिटी के लिए वो उसको ऑप्टिमाइज कर सकेगा, ठीक है। एग्जांपल, अगर स्लो इंटरनेट यूजर्स के लिए लाइट वेट साइट ऑटोमेटिक लोड होती है, बट फास्ट इंटरनेट जब होगा तो हमारे पास लाइट वेट नहीं, हैवी जो 3D वेबसाइट्स होती हैं, जो हैवी वेबसाइट्स होती है, उनको भी ईजिली क्या कर सकते हैं? लोड कर सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स थे जो मैंने फ्यूचर्स में रखे हैं, जो आ रहे हैं आस्ता आस्ता, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड भी हो गई हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने अच्छे से समझा कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या नहीं, क्या क्या होता है इसमें, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ होती हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उस चीज़ को, उस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे मेरी वीडियो को। एंड देन एक लास्ट पॉइंट, अगर आपको इस वीडियो के लिए ये वाली PPT चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, तो उसके लिए भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको PPT और कुछ नोट्स वगैरह जो भी हैं हैंड रिटन, वो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।